हाय गाइस, वीडियो नंबर 83 है क्लास 12 की। देखो, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे सारे एक्सरसाइज 11.2 के। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो, मुझे चाहिए 3 लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइंस ये मतलब पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया L1 M1 N1। LMN से डिनोट करते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन को, पढ़ा था ना वेक्टर में। ये हो गया L2 M2 N2, ये हो गया L3 M3 N3। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या बताया था वेक्टर में? जैसे 3 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ 90 का बना रहा है, एंगल बना रहा है। बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रहा है। ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब पहली लाइन दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दूसरी तीसरे के साथ, पहली तीसरे के साथ। ठीक है, ओके। देखो, अब देखो क्या होता है। सिंस डायरेक्शन रेशो होते हैं ABC बताया था। डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, मैंने बताया था। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर में? लास्ट वीडियो में बताया था जहाँ फॉर्मूले डिस्कस करे थे। इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है। ठीक है, यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड लाइन तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम रेशो में होता है। तो हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जगह L1 L2 M1 M2 N1 N2 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब L1 ये 12/13, L2 4/13, तो 12 4 जो 48/169। M1 माइनस 3/13, ये 12/13, तो माइनस 36/169 इंटू हो रहा है ना। N1 N2 माइनस 4 इंटू 3, तो माइनस 12/169। ठीक है, तो 48 माइनस 36, 12 माइनस 12, 0 आ गया। तो फर्स्ट परपेंडिकुलर आ गई किस पे? सेकंड पे। फॉर सेकंड एंड थर्ड लाइन तो मैं करूँगा क्या? अब यहाँ आना चाहिए, देखो, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, ये 0 बनना चाहिए। ठीक है, और फिर बन जाएगा वो। और फर्स्ट और थर्ड लाइन के लिए L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, वो 0 बन गया तो हो गई म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे है, यहाँ पे सेकंड थर्ड पे आ जाएगी। फिर जब L1 L3 M1 M3 N1 N3 तीनों के बीच में प्लस का साइन रख के अगर वो 0 बन जाती है तो फर्स्ट परपेंडिकुलर टू थर्ड। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड पे है, सेकंड थर्ड पे है, फर्स्ट थर्ड पे है, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई, खत्म। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। आगे आप सॉल्व कर लोगे, आपको बता दिया सारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो, शो करो जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो मैं एक पॉइंट को A, दूसरे को B ले लेता हूँ। A है 1 -1 2, B है 3 4 -2, 1 -1 2 3 4 -2, C है 0 3 2 एंड D है 3 5 6। ठीक है, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, मतलब A और B से, शो करो वो परपेंडिकुलर है जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो मैंने परपेंडिकुलर केस में क्या बताया था? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आना चाहिए। तो यहाँ निकालो DR ऑफ AB। ये होता है X1 Y1 Z1, ये होता है X2 Y2 Z2। तो X2 माइनस X1 3 माइनस 1 2 बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में भी 3D की। Y2 माइनस Y1 4 माइनस -1 5, Z2 माइनस Z1 -2 -2 -4। DR ऑफ CD। CD मतलब जो लाइन AB से पास करी है, प्रूव करना था वो परपेंडिकुलर है उसके जो लाइन CD से पास करी है। 3 - 0 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4। तो हमारे पास क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो देखो 2 3 है 6 प्लस 5 2 10 माइनस 16, 0 आ गया ना। 0 आ गया ना, तो इसका मतलब AB परपेंडिकुलर है CD के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और पैरेलल में क्या बताया था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, थर्ड आप कर लोगे। थर्ड में पैरेलल बोला है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है। मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से और पैरेलल है एक पर्टिकुलर पॉइंट के। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखो जो मैंने लिखवाया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यही लिखवाया है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ से पास करिए। अब यहाँ पे इसने मेंशन नहीं करा ना वेक्टर फॉर्मूला चाहिए या वेक्टर फॉर्म चाहिए या कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो कोई भी फॉर्म निकाल दो। तो मैं वेक्टर फॉर्म निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कार्टेशियन में निकालोगे तो वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ। ए वेक्टर है इसमें जहाँ से पास कर रही है आई प्लस 2j प्लस 3k, यही है ना, आई प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर होगा जिसके पैरेलल है, बी वेक्टर होगा जिसके पैरेलल है 3i प्लस 2j माइनस 2k, 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो इक्वेशन बना दो, मतलब वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ए वेक्टर हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी वेक्टर हो गया 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। इसमें आप कार्टेशियन भी निकाल सकते थे क्योंकि मेंशन कुछ नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाता, मैंने बताया था कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो ए वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं x1 y1 z1। तो x1 होता है 1, y1 2, z1 3। और ए बी सी क्या होता है, जो बी वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज 3 2 माइनस 2। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में, जो पास करी है इस पॉइंट से। ये हो गया पासिंग पॉइंट। अगर वेक्टर फॉर्म देखता हूं तो ये ए वेक्टर हो गया। एंड इज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन रेशियोज मतलब किसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर दो लाइन पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन जा रही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन का मतलब हो गया ये बी वेक्टर है और पासिंग पॉइंट ये ए वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म तो इजीली लग जाएगी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा ये हो गया बी वेक्टर। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए। तो x1 क्या होगा जहाँ से पास करिए 2, a क्या होगा 1, y माइनस y1, y1 होगा -1। ठीक है, b होगा 2, z माइनस z1, z1 होगा 4 बाई c होगा -1। ठीक है, कार्टेशियन में निकाल दोगे। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पास करी है इस पॉइंट से। कार्टेशियन इक्वेशन जो पास करी है इस पॉइंट से और पैरेलल है इस लाइन के, पैरेलल है इस लाइन के। तो कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, वही फर्स्ट वाला। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, है ना। अब x1 y1 z1 क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट। तो देखो लाइन पास कहाँ से कर रही है, -2 4 और -5 से। तो x माइनस x1 हो जाएगा -2, तो मतलब +2, और उसके बाद y1 हो जाएगा 4, z1 हो जाएगा -5 मतलब +5। ठीक है, z1 हो जाएगा -5 मतलब +5। अब पैरेलल है इस लाइन के। देखो इस लाइन की इक्वेशन देखो, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल मतलब पहली वाली जो इक्वेशन होती है लाइन की, वो होती है x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये उसी फॉर्म में लिखा है, ये उसी फॉर्म में लिखा है। तो मतलब नीचे वाले ए बी सी हो गए ना, 3 5 6 ये हो गए ए बी सी। मतलब ये लाइन पास करिए x माइनस x1, पास करिए -3 4 और -8 से, और पैरेलल टू दी वेक्टर है 3 5 6 के, मतलब डायरेक्शन में जा रही है 3 5 6 के। अब अगर ये वाली लाइन जो इस पॉइंट से पास करी है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, अगर इसके पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये ए बी सी ये होंगे 3 5 6 3 5 6। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन दे देना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल सो डायरेक्शन मस्ट बी सेम, so direction must be
सेम, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल सो डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ओके, क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो जी, मेरी एक्चुअली पुरानी बुक है तो इसमें एक दो फॉर्मूले वो भी हैं जो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में शायद क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। ठीक है, तो देख लेना, मैं इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे उतार देता हूँ, ये वाला 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। देखो जी, 10th क्वेश्चन है मेरी बुक का, तो इसमें निकालना है एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, उसने बोला नहीं है किस फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो मैं वेक्टर में ही निकाल रहा हूँ। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, तो लैम्डा के बाद वाला होता है b1, ये होगा a1 वेक्टर, ये होगा b1 वेक्टर। b1 वेक्टर हो गया 3i प्लस 2j प्लस 6k, 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट b2 वेक्टर क्या होगा, म्यू के आगे वाला i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 36 30 40 49 7 हो गया, और ये हो गया 9 3। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, आपको बताया है 3 प्लस 4 7 प्लस 12 19/21। मॉड हटा दो क्योंकि नेगेटिव नहीं है, तो कॉस थीटा 19/21, थीटा आ गया कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है, यहाँ तक कर लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।